अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? देखिए, अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 को ओलंपिक्स होने हैं, लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई। क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। अरशद नदीम याद है सर आपको? अरशद नदीम याद है। आपने अरशद नदीम को लेके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि बर्बाद मत कर देना उसको, तो इन्होंने फिर भी आतंकियों के आसपास बिठाया उसको, सब किया। एक अरशद नदीम का स्टेटमेंट आया सर अभी, जियो टीवी को ही उसने बोला, पाकिस्तानी चैनल को ही बोला उसने। उससे पूछा गया कि आपको क्या मिला, आपने नीरज चोपड़ा को हराने के बाद तो उनको लगा था कि वो भारत पे ये जीत है हमारी, ये इस्लाम की जीत है, ये वो फलान का सब हुआ था। मैं हाथ जोड़ के फैंस से गुजारिश करता हूँ, अपनी पाकिस्तान की सोसाइटी से ये गुजारिश करता हूँ, हेडलाइंस इस तरह की और बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को वो ढाका में होने जा रहा है, और इस पर भारत को बमा, श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान एतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा, हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है ओलंपिक्स 2028 से। घंटे के किंग को घर से ही ओलंपिक देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल रैंकिंग में टॉप 5 टीमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। यानी हर लॉजिक से पाकिस्तान ओलंपिक से बाहर है। ओलंपिक वालों को पैसे कमाने नहीं है, यानी इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी तरीके से वहां घुसाया जा नहीं सकता। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को खुश होना चाहिए कि उनकी टीम ओलंपिक नहीं खेलेगी, क्योंकि अमेरिका खेल रहा है। क्या समझे? नदीम ने बोला कि मुझे कैश प्राइज और प्लॉट देने की घोषणा की गई, सरकारों ने की, पाकिस्तान सरकार ने की, उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने की, सबने किया। कैश प्राइस तो चलो मुझे दे दिया जो भी जैसे तैसे, प्लॉट्स के लिए अब कोई बात भी नहीं करता। उसका प्लान था कि प्लॉट्स मिलेंगे तो मैं उसको हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर खोलूं, कुछ करूं। पाकिस्तानी का नहीं, सब प्लॉट नहीं, ये सब केवल डीएचएफ काटेगा। यानी कि हाँ भाई, फौजियों को ही मिलते हैं प्लॉट पाकिस्तान में। और कान अरशद नदीम क्या सोच रहा था, फौजी बन गया वो। इजलास पर सवालिया निशान लग गया, भारत नई चालें चलने लगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत में भारत खुलकर सामने आ गया। भारत ने बांग्लादेश के वेन्यू की वजह से मुखालफत शुरू कर दी। भारतीय हुकूमत और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इजलास में शिरकत न करने के लिए लॉबिंग करने लगे। हमारी मेन और वुमेन दोनों मेरे ख्याल से टीम में टॉप 6 के अंदर मौजूद नहीं है। आप लोगों को जय शाह पसंद हो या ना पसंद हो, जय शाह वो काम करके चला जाता है जो कि किसको एक्सपेक्ट नहीं करता। मेरे को शर्त नहीं बनाया, मकसद ही नहीं था, प्रायोरिटीज में था ही नहीं का जवाब पैदा किया गया। हर मुल्क ने इस मायदे में कुछ ना कुछ हासिल किया। खुदारा हाथ जोड़ता हूँ, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। अमेरिका आईसीसी को कंट्रोल अमेरिका कर सकता है, लेकिन ये इतने सियाने हैं, इन्होंने वहां पे भी अपने लोग बिठा। ये एशिया कप तो हर हाल में होना है, ये सिर्फ इवेंट को खराब करने की कोशिश की जा रही है, वरना जो मामलात हैं तो भाई वेन्यू चेंज कर दिया जाए, ढाका के बजाय किसी और जगह इस मीटिंग को शिफ्ट कर दिया जाए, तो ही श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, ओमान क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर देख लो, इंडिया का सिस्टम देख लो। अभी इंग्लैंड में वो खेल रहे हैं, उनकी ए टीम पहले टूर कर चुकी, उनकी वुमेन्स टीम वहां मौजूद है, उनकी अंडर 19 टीम वहां मौजूद है। कितना मतलब वो एक पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। अब हमारी टीम ने अगले साल टूर करना है इंग्लैंड का, वहां 3 टेस्ट मैचेस हैं, WTC साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है वो। उससे पहले सुन रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है कि शाहीन की टीम जाएगी। अगर इंडिया बड़ा भाई है, सारा पैसा उसके पास है, सारा क्लाउड उनके पास है, अब तो उनकी टीमें भी अच्छी हो गई, उनको नीचे की तरफ देखने में
आर नहीं होना चाहिए, उनको नीचे की तरफ देखने में ये होना चाहिए नहीं हम भी इन टीमों को ऊपर लेके आए ताकि ये हमें कंपटीशन दें। पाकिस्तान की टीम ने कब से इंडिया को नहीं हराया, हम वर्ल्ड कप में भी हारे हुए, आज तक नहीं जीते 50 ओवर में। T20 वर्ल्ड कप में हम एक ही दफा जीते हैं उनसे। हमारी जूनियर टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2010 के बाद से इंडिया को नहीं हराया। 2010 में हमारा कप्तान था जिसको आज बहुत कम लोग जानते हैं। 2028 ओलंपिक जो कि LA यानी कि लॉस एंजल्स USA में प्रस्तावित है, उसमें इस बार यह निर्णय लिया गया है ओलंपिक कमेटी द्वारा कि क्रिकेट को भी सम्मिलित किया जाएगा। जी हाँ, क्रिकेट की बढ़ती हुई लोकप्रियता दुनिया में देखते हुए जिस प्रकार से अब दुनिया के 100 से अधिक देश ICC के एक्टिव मेंबर्स हैं और धीरे धीरे एक देश इसमें और सम्मिलित होता जा रहा है, तो इतने बड़े खेल को अब ओलंपिक कमेटी इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए पिछली बार जब ओलंपिक्स की मेज़बानी बांटी जा रही थी तो यह निर्णय लिया गया था कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में सम्मिलित किया जाएगा और इसमें T20 फॉर्मेट खेला जाएगा। इसी को लेकर के यह भी निर्णय हुआ था क्योंकि 16 राष्ट्र केवल टेस्ट प्लेइंग नेशन से अगर सभी देशों को खिलाने का अवसर दिया गया तो टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा और LA में इतने स्टेडियम्स हैं भी नहीं कि इतने बड़े स्तर पे आयोजन किया जा सके। इसलिए यह पहले ही सोच लिया गया था कि जो भी टॉप 5 रैंकिंग टीम्स हैं केवल वही ओलंपिक्स में खेलेंगी, यानी कि जो ICC T20 रैंकिंग में टॉप 5 पे रहेंगी वही LA ओलंपिक 2028 में भाग लेंगी। और अब इस रेस से पाकिस्तान बाहर हो चुका है। जी हाँ मित्रों, पाकिस्तान इस समय चाहे वह मेंस हो या वुमेन दोनों ही टॉप 5 में तो क्या टॉप 7 में भी जगह नहीं बना सके हैं अपनी। दोनों ही पाकिस्तानी मेंस टीम इस समय 8वें स्थान पे है, वहीं वुमेन्स टीम संभवतः 12वें स्थान पे चल रही है। तो अगर पाकिस्तानी टीम को अगर अब इस ओलंपिक्स में खेलना है तो उन्हें क्वालिफायर्स खेलने होंगे, साथ ही और जो छोटी टीमों के खिलाफ होंगे और उन्हें जीतना भी होगा, वो भी बड़े मार्जिन से। इसके बाद अगर वो लास्ट ICC रैंकिंग जो कि LA से पहले जारी होगी, LA ओलंपिक्स की शुरुआत से पहले जारी होगी, अगर उसमें टॉप 5 में आ गए तब फिर कहीं उन पर विचार किया जा सकता है कि वो खेलेंगे। फिलहाल जिस प्रकार का पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उसे देख के लगता नहीं है कि वो इसमें अपनी जगह बनाने में सफल हो भी पाएंगे। LA ओलंपिक्स जैसा कि आप जानते हैं, साथ ही ओलंपिक्स हर 4 वर्षों पे खेले जाते हैं। उनकी मेज़बानी 20 वर्ष पहले ही दे दी जाती है ओलंपिक कमेटी द्वारा, जो कि ऑक्शन के आधार पर होती है। सभी टीमें इसमें, जो भी देश इसमें भाग लेना चाहते हैं, जो ओलंपिक की मेज़बानी करना चाहते हैं, वो अपना नाम देते हैं और उनको अपना पूरा डिटेल देना होता है कि वो क्या क्या सुविधाएं देंगे, उनके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और 20 सालों में क्या तैयारी करके किस प्रकार के स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिस प्रकार की सुविधाएं होंगी, क्या मेंटेनेंस होगा, क्या सिक्योरिटी, हर चीज़ की एक डिटेल इंफॉर्मेशन जमा करनी पड़ती है ओलंपिक ऑफिस में, जिस पर फिर ओलंपिक कमेटी विचार करती है और फिर इसकी मेज़बानी जो है की जाती है। आपको बताते चलें कि LA ओलंपिक से पहले 2024 में पेरिस ओलंपिक्स आयोजित हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा विभिन्न स्तर पर आयोजित हुए, कि इनकी काफ़ी आलोचना की गई थी क्योंकि यहाँ काफ़ी साफ सफाई का मुद्दा सामने आया था। ये आया था कि जो स्विमिंग हो रही है, जो रिवर मैराथन आयोजित की हुई थी, वो इतनी गंदी नदी में आयोजित की गई थी, इसमें सीवेज बहता है और खिलाड़ी जब इसमें कूदे थे उसके बाद कईयों को इसमें वॉमिट हो गई थी क्योंकि वो सीवेज में तैर रहे थे लिटरली, यानी पिछले ओलंपिक्स काफ़ी अच्छे गए नहीं थे। इसी को देखते हुए इस ओलंपिक को सफल बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि इसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में सबसे लोकप्रिय खेल इस समय पर क्रिकेट ही है। अगर वो क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करते हैं तो भारत की ओर से बहुत ज़्यादा टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का अवसर मिलेगा, जिससे ओलंपिक्स में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत ऊंचे दामों पर बेचे जा सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में ब्रॉडकास्टिंग जो चीज़ें भारत में टेलीविजन पे देशी आती हैं, उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट बहुत हाई फाई जाते हैं। जैसा कि आप IPL के ही ब्रॉडकास्टिंग राइट को देख सकते हैं। 5 वर्षों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कीमत $1 बिलियन है ये, और ये एक बहुत
ज़्यादा अमाउंट है ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए किसी भी खेलों की। किसी लोकप्रियता को देखते हुए क्रिकेट को शामिल किया गया है। साथ ही साथ ओलंपिक कमेटी ने जब यह घोषणा की थी कि वह क्रिकेट को क्यों शामिल कर रहे हैं, तो उन्होंने विराट कोहली को भी एक कारण बताया था। आपको बता दें कि 2 साल पहले इस बात की घोषणा हुई थी ओलंपिक कमेटी के हेड द्वारा कि वो ओलंपिक्स को शामिल करेंगे, और उन्होंने एक कारण विराट कोहली की लोकप्रियता भी बताई थी। आपको बताने कि विराट कोहली सोशल मीडिया पर कुछ सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो या पॉलिटिशियन हो या अन्य कोई फील्ड का आदमी हो। विराट कोहली के 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं और ये टॉप 5 में आते हैं। ये भी एक कारण है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया गया है। बहरहाल अब पाकिस्तानी मीडिया अपनी असफलता का ठीकरा भारत के सर खोलने पे आमादा है, और उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया है कि ये बीसीसीआई और जय शाह की चाल है, जैसा कि हमेशा वो कहते हैं। उनकी हर असफलता का कारण या तो भारत है, या रॉ है, या बीसीसीआई है, या जय शाह है, या नरेंद्र मोदी हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की अपनी कोई गलती नहीं। पाकिस्तान एक बहुत महान राष्ट्र है, वहाँ कोई भी बुरा काम ना होता है, न वहाँ कोई आतंकवादी रहते हैं, न ही वहाँ कोई भुखमरी है, ना गरीबी है, ना बेरोजगारी है। वहाँ तो दूर और शहद की नदियाँ बह रही हैं। जो फूल होते हैं वो सोने के होते हैं, पक्षी सोने के होते हैं। वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, वहाँ कोई अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है, वहाँ सब अच्छा है। आपकी क्या राय है इस विषय पे हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।